अनम्यूट करें एक बार। चलो, इसी तरीके से पीपी किट अपने को पहनना है, ये क्लियर। तो मरकरी स्पिल यस में सर। क्या सीखा अपन ने कि जहाँ पर भी थर्मामीटर टूट जाए, बीपी इंस्ट्रूमेंट टूट जाए, उस जगह पर डू नॉट एंटर मरकरी स्पिल का एक बोर्ड लगाना है। वहाँ पर उसको ऐसे हाथों से नहीं छूना है, वहाँ झाड़ू नहीं लगाना है, वैक्यूम वहाँ पे नहीं करना है, सीधी हवा उसके ऊपर नहीं डालनी है, जो भी विजिटर है उनको वहाँ नहीं आने देना है, जो स्टाफ का वहाँ काम नहीं है उनको भी वहाँ नहीं आने देना है। ऐसे आपको एक बाउंड्री करनी पड़ेगी, डू एंड डू नॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला स्टेप है एरिया को आइसोलेट करो, सिक्योर करो। सेकंड पीपी किट पहनो। और थर्ड आता है कि मरकरी की ड्रॉपलेट को ढूंढना। यदि आपने वास्तव में मरकरी देखा होगा तो वो ऐसा होता है, इधर पकड़ोगे तो उधर जाएगा, उधर पकड़ोगे उधर जाएगा। ठीक है, तो छोटे छोटे गोल गोल चांदी जैसे ऐसे मोती बन जाते हैं उसके, तो वो आपको दिखेंगे नहीं, तो आपको टॉर्च से ढूंढना पड़ेगा। टॉर्च यदि अंधेरा करके टॉर्च लगाओगे ना तो चमकेंगे वो, तो कहीं भी दीवार में क्रैक है, कॉर्नर है, टाइल है, उनमें जाके वो मरकरी चला जाएगा, तो वहाँ आप उसको ढूंढोगे। फिर आप हाथ से नहीं उठाओगे उसको, उसको उठाने के लिए कार्डबोर्ड या जो शीट होती है ना, कार्डबोर्ड या जो कड़क शीट यस होती सर। है उससे उनको इकट्ठा करोगे। जैसे यहाँ गिर गया है तो ये ले लिया अपन ने, कागज़ ले लिया, दूसरा कागज़ ले लिया, और ऐसे उसको इकट्ठा करेंगे। जहाँ पे भी मरकरी गिरा है उसको ऐसे इकट्ठा करना पड़ेगा। दो कार्डबोर्ड पीस या बीड को एक स्थान पर धकेलें। और इसके लिए कभी भी मेटल का या कांच का ग्लास कटर यूज़ नहीं करना, चम्मच से नहीं उठाना, नहीं तो चम्मच से वो पारा रिएक्ट कर जाएगा, उसी चम्मच से खाना खाओगे सारा पारा शरीर में चल जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये यस निवास सर। के लिए नहीं, खुद की सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। कई यस बार सर। बहुत सारे प्रोडक्ट घर में रहते हैं उनमें भी पारा होता है, पता नहीं होता अपने को। ठीक है, तो स्मॉल बीड्स के लिए जैसे अपनी सिरिंज होती है ना प्लास्टिक की, उसकी निडल हटा यस सकते हो सर। आप, उससे भी उसको खींच सकते हो। आई ड्रॉपर से खींच सकते हो आप, ऐसे निकाल सकते हो। बाकी टेप से भी निकाल सकते हो, टेप टेप चिपका दो उस जगह पे, उसको खींच लो। तो अब एक चीज़ आती है सल्फर पाउडर। यदि आपके पास सल्फर पाउडर है और आप उस पारे पे गिरा दोगे तो उसे रिएक्शन करके वो ब्लैक हो जाएगा, तो पारा का जो असर है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे आप कर सकते हो। बाकी जैसे अब बीपी इंस्ट्रूमेंट टूटा है या जो भी थर्मामीटर टूटा है, उठ के कांच के टुकड़े भी तो गिरते हैं वहाँ पे, है ना, तो उनको यस भी सर। वहाँ पे इकट्ठा करना पड़ेगा। तो अब त्रिलोक जी रिवाइज कराएंगे कि जो मरकरी गिरा है उसे कैसे उठाना है। सर कार्डबोर्ड की मदद से सर, सबसे पहले तो वही सर, साइन बोर्ड लगाएंगे कि ठीक यहाँ है। पे एंटर नहीं करें। हम्म। उसके बाद सर वही पीपीई किट पहनेंगे सर। ठीक है, शाबाश, आगे। उसके सर उसके बाद उसको कैसे सर ढूंढेंगे मरकरी कार्डबोर्ड की ड्रॉपलेट मदद, को, कैसे ढूंढेंगे, कहीं गुम गई हो तो कैसे ढूंढेंगे। सर टॉर्च की मदद से उसको। है ना, टॉर्च से ढूंढेंगे कि कहीं जी सर। कॉर्नर में, क्रैकर में, टाइल्स में तो नहीं है। ठीक है, और जी सर। कार्डबोर्ड और रिजिड शीट से ढूंढोगे, है ना। हाँ और कौन सी सर, उसको इंटेलिजेंट कलेक्ट टेक्निक कर। क्या कर सकते हो, नीडल हटा दो और उससे खींच लो, टैप से खींच लो। हाँ सर। अच्छा, कौन सा सिरिंज पाउडर से डाल सकते वैक्यूम हो। कर सकते हैं। हाँ, कौन सा जी सर। पाउडर, वैक्यूम नहीं करना। हाँ, उससे कर सकते हो, कौन सा पाउडर डाल सकते हो। ठीक। सल्फर। सल्फर डालेंगे ना तो वो सल्फर मरकरी, पाउडर। उससे मरकरी सल्फाइड बन जाएगा जो नॉन टॉक्सिक होता है। ठीक है, और यस जो सर। कांच के टुकड़े हैं उनको फोर्सेप्स से या इनसे आपको उठाना है और शार्प कंटेनर में डालना है। अब आपने मरकरी डन। को ले तो लिया, अब इसे डालोगे कहाँ। सो टाइटली सील लीक प्रूफ बोतल, एक ऐसी बोतल लेंगे ग्लास की या प्लास्टिक की जो जिससे लीक नहीं हो, बढ़िया सील्ड हो जाए, ऐसी बोतल में रखेंगे। बोतल के ऊपर रखेंगे मरकरी वेस्ट टॉक्सिक, ये लिखोगे आप। और वाटर की पतली परत ऊपर डाल सकते हो वेपर रोकने हेतु, क्योंकि ये पारा क्या उड़ता है, तो आपने यस थोड़ा सर। पानी के ऊपर परत बना दी तो उड़ेगा नहीं। और इसके बाद जो भी एरिया है ना उसको आपने मरकरी तो हटा लिया। अब डिटर्जेंट से क्लीन करो, पानी से क्लीन करो, सोडियम थायोसल्फेट से क्लीन करो। और फिर मरकरी को किसी भी हालत में जलाना नहीं है। ये नहीं पीएचसी के पीछे दवाई जलाने का बना रखा है वहाँ पटक दिया उसको, वहाँ नहीं यस सर। जाएगा ये। ऑथराइज हैजार्डस वेस्ट हैंडलर को ही जाएगा, है ना। सीटीएफ की गाड़ी आने लग गई है। यस सीटीएफ सर। जो है, कॉमन ट्रीटमेंट यस सर। वेस्ट फैसिलिटी, उसकी गाड़ी आ रही है पीएचसी जूम की में, उसमें ही जाएगा। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन यस सर। रखोगे कि ये मशीन टूट गई थी और जो भी इंसिडेंट्स है उनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, अब स्टाफ एक्सपोजर असेसमेंट, अपन स्टाफ के हाथ ऐसे कराएंगे, कहीं इनको ऐसे ट्रेमर तो नहीं आ रहे हैं, हाथ ऐसे दूस तो नहीं रहे इनके, सर दर्द तो नहीं हो रहा है, दिखने में तो दिक्कत नहीं हो रही, चिड़चिड़ा तो नहीं हो रहा है स्टाफ। स्टाफ ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है तो उसका मतलब मर्करी पॉइजनिंग भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा कुछ है तो फिर अपन उनको रिपोर्ट करेंगे। तो मर्करी स्पिल का मैनेजमेंट अभी आपने देखा, पीपी किट देखा, क्लीनिंग के लिए टूल्स देखे,
केमिकल अब्जॉर्बेंट देखे, वाटर कलेक्शन आइटम देखा। तो अपने हॉस्पिटल में जब भी एनक्वास की नेशनल विजिट आएगी अपने को ये मर्करी स्पिल किट बनाना पड़ेगा। उस किट में क्या क्या होगा, एक तो पीपीई किट पूरा रख दो उसमें, ठीक है। यस। एक जो मरकरी को ढूंढने के लिए टॉर्च रख दो, प्लास्टिक का स्कूप रख दो, कार्डबोर्ड रख दो, निडल काट के रख दो। एक एक थैली में सल्फर पाउडर रख दो, सल्फर जिंक पाउडर सोडियम थायोसल्फेट ये रख दो। एक एक बोतल रख दो जिसमें रखोगे। बोतल के बाहर मरकरी वेस्ट ऐसा रख दो, एक साइन बोर्ड रख दो, ठीक है। तो सर ऐसे मर्क्यूरी अपन, मर्क्यूरी फ्री जोन बनाएंगे तो इसमें रखने की जरूरत है क्या सर? हाँ रखने की ज़रूरत है अगर कोई कोई ऐसी चीज़ आ गई तो। नहीं वो डब्बा रखेंगे ना, कि इसमें रखोगे मतलब, अगर टूट जी। जाता है तो किस में रखेंगे, डब्बी रखेंगे उसके ऊपर नहीं सर, लिखेंगे। आज जैसे कि सर डिजिटल यूज कर रहे हैं सर, तो उसमें जरूरत है क्या सर कि अपन मर्करी किट फ्री तो जोन बना रहे हैं पीएससी फ्री को? जोन बना रहे हैं पर किट तो रखना पड़ेगा। जी सर। अपने को नहीं पता किस इंस्ट्रूमेंट में कब आ जाए, बाहर से जी। कोई लेके आ गया कुछ हो गया तो ऐसे। ठीक है। जी। तो एक बार मैं पूरी स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले पीपी किट पहनना है, वो बाउंड्री को सिक्योर करना है, टॉर्च से आपको जी। ढूंढना है, कार्डबोर्ड ड्रॉपर से उठाना है, टैप से उठा सकते हो, सल्फर पाउडर छिड़कना है, कांच के टूटे हुए जो भी वो है उनको उठाना है, सही बोतल में रखना है, डिटर्जेंट और पानी थायोसल्फेट से उसकी क्लीनिंग करनी है, और डॉक्यूमेंटेशन रखना है, और बायोमेडिकल में ही भेजना है, जलाना वलाना नहीं है। तो मर्करी स्पिल मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सब चीज़ें जी अपने सर। को आती है बट ये नहीं आता है। अब मैं सुगना जी सर। सिस्टर से आग्रह करूँगा कि वो भी इसको बताएं जो भी उन्होंने सीखा है। जी सर। हम्म, जो मरकरी में फ्री पीएससी बनानी है सर, तो उसमें है ना सबसे पहले अगर कोई मरकरी टूट चुकी है तो हम्म, वहाँ फ्री मतलब कि मरकरी ये जोन लिखना है कि इसमें मरकरी जोन जोन है ये। हम्म। और उसको फिर पीपी चलो किट कि पहनना। जहाँ भी सुगना सिस्टर अटके या इनको दिक्कत आए आप हेल्प करना, ठीक है, दोनों हाँ मिलजुल के सर। बताओ। जी सर। पीपी किट पहनना है। और मरकरी को उठाने की जो किट बनाना, मरकरी फ्री किट, उसमें सल्फर और कार्ड बॉक्स, नहीं कार्ड कार्डबोर्ड कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड। कार्डबोर्ड और मतलब कि ये निडिल कटी हुई हम्म। सिरिंज, सिरिंज ये सक्शन करने के लिए। टॉर्च रखनी है उसमें। जी। और जहाँ पर मरकरी गिरी है उसको मतलब कि अपन को मरकरी जोन करना है, कहना है, हाँ, लिखना बोर्ड है, लगाना है वहाँ पे। बोर्ड लगाना है। साइन बोर्ड, नोटिस बोर्ड लगाना है। और फिर वहां पर है ना, अगर किसी को अगर उससे जब उसको उठाएंगे मरकरी को, तो मतलब कि कार्डबोर्ड की सहायता से उठाएंगे और हाथ नहीं लगाना है। और पीपी किट पहनना है। सर इतना ही है। सल्फर सल्फर लीक प्रूफ, सल्फर वगैरह पंचर डाल। प्रूफ कंटेनर में डालना है। और हाँ, कंटेनर में उसमें डालना है सर। लीक प्रूफ हो और उसको और पंचर बायोमेडिकल प्रूफ। के लिए भेजना है, मतलब कि जो वेन जी। वगैरह आती है उसमें डिस्कार्ड करना है। अच्छा जलाना तो नहीं है? नहीं सर, जलाना वलाना नहीं है सर। ठीक है। अब आप एएनएम की पोस्ट पर पोस्टेड हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा एनाफाइलैक्सिस किट में क्या क्या होता है, और आपके पास है कि नहीं है एनाफाइलैक्सिस किट? सर है ना पहले से किट। हम्म। उसमें एड्रेनलिन होती है। कितने एम्प्यूल ट्यूबरक्लोज होते हैं, कितने एम्प्यूल होते हैं एड्रेनलिन के? 2 एम्पूल होते हैं सर। सही बता रहे गलत बता रहे? बाकी कोई भी बताएंगे, 2 होते हैं कि 3 होते हैं? सर 2 या 3 ही है 2 सर। या 3 थोड़ी है, फिक्स होते हैं वो तो। 3 होते हैं, ठीक है। सर तीन 3 एड्रेनलिन होते के हैं। एम्प्यूल होते हैं, 1 1 ml के, 1:1000, 1:1000 के रेशो में होते हैं, है ना। और क्या होता है बताइए? ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है। हाँ ठीक है। 3 स्वैब होते हैं। हम्म। और 3 निडिल होती है, 3 24 निडल गेज होती की। है 24 या 25 गेज की। जी सर। 1 इंच, 1 इंच लंबाई होती है, 24 या 25 गेज की सुई होती है। 1 ml की हम्म। ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ये नहीं है तो फिर अपन 3 40 यूनिट इंसुलिन सिरिंज रख सकते हैं, मतलब 3 इंसुलिन की सुई भी पटक सकते हैं 40 40 यूनिट की, ठीक है, अगर ये इंसुलिन नहीं है तो। सिरिंज, हाँ। और इसके अलावा क्या है, रुई, रुई बताया आपने, हाँ, रुई के फोए होते बोलते हैं ना 3। कॉटन। जी सर। हाँ और कोटेशन बताइए, बोलते हैं सर। ये जो डब्बा होता है ना एनाफाइलैक्सिस किट, इसके ऊपर क्या क्या लिखना पड़ता है? सर इसमें एक तो आप आपके साइन होते हैं सर उसमें, और है ना नहीं पहले इसकी आपके जो साइन नहीं डोज होते, होती इसमें लिखना है मेडिकल ऑफिसर के साइन होते हैं, है। जी सर। है ना। मेडिकल ऑफिसर के साइन होते हैं सर। कितने कितने और महीने सर में साइन उसमें होते हैं? उनके नंबर होते हैं सर, कितने डॉक्टर कितने साहब महीने के में साइन नंबर। होते हैं? जी सर। कितने कितने महीने में साइन करते हैं वो?
सर 3 मंथ में। तो 3 आपके मंथ। मेडिकल ऑफिसर साइन करते हैं कि नहीं करते? सर करते हैं सर। ठीक है। तो हर 3 महीने में चिकित्सा अधिकारी द्वारा ये किट का प्रमाणीकरण किया जाता है कि ये सब चीज़ें हैं और एक्सपायरी में तो नहीं है ना। तो आप सबको देख लेना एक्सपायरी तो नहीं है। इसके ऊपर एमओ का नंबर और एम्बुलेंस की सेवाओं का नंबर, आरसीएचओ सर का नंबर भी रहेगा। हाँ और सर। एक एनाफाइलेक्सिस किट में डोज ऑफ एड्रेनलिन लगाया फॉर्म भी जाएगा। रहता है हाँ सर सर एक। वो। हाँ, एक चार्ट रेफरल रहेगा फॉर्म भी कि रहता उम्र है क्या सर एक। है, डोज कितनी दोगे आप ट्यूबरकुलोसिन सिरिंज में, और इंसुलिन में कितना दोगे। जैसे 1 साल तक का बच्चा आया है ना, उसको आपने कुछ वैक्सीन लगाई, कुछ लगाया डीपीटी पेंटा कुछ लगाया, उसको एनाफाइलेक्सिस हो गया, तो फिर 0.05 ml ये तो हाँ ट्यूबरकुलोसिन सिरिंज में, और इंसुलिन हो तो 2, ऐसे उसमें सब लिखा होगा, वो आपको रखना पड़ेगा। सो इम्पोर्टेंट नंबर क्या है एनाफाइलेक्सिस में? 3। सब कुछ 3 तीन सर। तीन है। 3 एड्रेनालिन के एम्प्यूल है, 3 सिरिंज है, 3 निडल है, ट्यूबरकुलिन 3 सीरीज रुई के है। फोए हैं, स्वेब है। सब कुछ 3 3 है। और 3 नंबर जी लिख सर। लेना उसमें, एम्बुलेंस का, वहाँ के डॉक्टर का, आरसीएचओ सर का, इनके नंबर लिख लेना। एम्बुलेंस। ठीक यस है। सर। अब एनाफाइलेक्सिस किट होता है और एक एईएफआई किट होता है। एईएफआई किट अलग होता है। एईएफआई का पूरा नाम क्या होता है? एडवर्ड्स इवेंट फॉर फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। सुगना जी बताइए, एईएफआई का पूरा नाम। एडवर्स इवेंट हम्म। फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। या शाबाश, काफ़ी सही बताया। काफ़ी सारे क्या करते हैं, एडवर्स इवेंट की जगह एडवर्स इफेक्ट बताने लग जाते हैं। एडवर्ड्स समझ में इवेंट आया? इन फॉलोइंग इवेंट। इम्यूनाइजेशन। काफ़ी सारे ऐसे गलत बताते हैं। तो यहाँ अपने को सावधानी रखनी है कि एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन टीके लगा रहे हैं, उसके बाद कुछ भी खराब चीज़ हो सकती है ना। तो ये नहीं कि मैंने गलत लगाया होगा टीका इसलिए हुई है, किसी भी वजह से हो सकती है। टीके के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन से, मरीज की कोई स्वास्थ्य की कंडीशन है उससे, है ना, किसी भी चीज़ से हो सकती है, इसलिए रिपोर्ट जरूर से करना पड़ेगा। इसका एक सीआईएफ का फॉर्म होता है, केस इन्फॉर्मेशन फॉर्म, वो सब अपने को आरसीएचओ ऑफिस से ले लेना है, अपने पास रखना पड़ेगा। सीआईएफ का फॉर्म, एचआईवी टेस्टिंग की कंसेंट का फॉर्म, है ना, डेट और बर्थ के फॉर्म, ये सब एनक्वास में चेक किए जाएंगे। सो एएफआई क्यों हो सकता है कि वैक्सीन प्रोडक्ट में कोई दिक्कत हो, जैसे कि एंटीजन एडजुवेंट उसके अंदर कोई प्रिजर्वेटिव डाल रखा है, उससे भी ये हो सकता है। बाकी वैक्सीन क्वालिटी डिफेक्ट हो कि आपने यहाँ ट्रांसपोर्ट स्टोरेज में कोई डिफेक्ट आ गया हो, वैक्सीनेटर ने गलत साइट पर गलत कोल्ड डोज चेन, गलत हाँ सर। डाइल्यूएंट, है ना, रिकन्स्टिट्यूशन नहीं किया हो, नॉन स्टेराइल लगा दिया हो तो अपसिस हो जाती है वो। और इम्यूनाइजेशन एंजाइटी, काफ़ी सारों को डर होता है टीका लगते ही वो बेहोश, सिनकोपल अटैक, यस। है ना, या वो तेज तेजी से सांस लेने लग जाएंगे। या फिर कभी ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को बुखार आना था, तो उसी टाइम आया जिस टाइम टीका लगाया, उसको सर्दी जुकाम उसी टाइम हुआ है जिस टाइम टीका लगाया, तो वो कोइंसिडेंटल इवेंट भी हो सकती है। तो इवेंट कैसी हो सकती है इसमें, या तो वैक्सीन प्रोडक्ट से रिलेटेड, क्वालिटी से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन एरर, एंजाइटी हो सकती है कोइंसिडेंटल। सो आपने जो पूछेंगे वो पूछेंगे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। यदि पेन हो रहा है, लाल पड़ गया है, थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है, तो ये तो नॉर्मल है, सबको होना है, ठीक है, तो ये माइल्ड है। यदि उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया, दौरे पड़ने लग गए, या वो लगातार ही रो रहा है, तो फिर ये मॉडरेट है। और ऐसा हो गया कि एनाफाइलेक्सिस हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ गया, ख़त्म ही हो गया, तो ये सीरियस है। ठीक है, सीरियस बात है। यस। तो एनाफाइलेक्सिस को कैसे पहचानेंगे? दीपक जी, आपने झालावाड़ मेडिकल कॉलेज के आईसीयू डिपार्टमेंट में काम किया है, तो आप बताएंगे एनाफाइलेक्सिस को कैसे पहचानेंगे? हाँ सर। एनाफाइलेक्सिस को कैसे पहचानेंगे, किसको एनाफाइलेक्सिस? एनाफाइलिक्स हाँ, एनाफाइलेक्सिस हो गया है। कोई भी वो इंजेक्शन लगाने से, हम्म। तो सर उसमें वो बॉडी में क्या रेडनेस हो जाती है, हम्म। और उसमें चकत्ते से बन जाते हैं बॉडी पे, ठीक है, और और सीजर भी आ सकते हैं पेशेंट को। क्या हो सकता है? सीजर भी आ जाते हैं सर, सीजर आ जाते हैं, इंजेक्शन ठीक है। लगाने से, हाँ, पर है मैं ना। सोच रहा हूँ एनाफाइलेक्सिस में क्या आएगा, एनाफाइलेक्सिस, एनाफाइलेक्सिस हो गया इसको। तो एनाफाइलेक्सिस में क्या होता है, अपनी बॉडी के दो सिस्टम, दो से ज़्यादा सिस्टम एक साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। हाँ, आप चाहे उसको दवाई एक खिलाओ, इंजेक्शन लगाओ, एक साथ, है ना। सिस्टम होते हैं ना, अपने सांस लेने swelling का of सिस्टम your होता है। throat and tongue, यस, नफीस जी difficulties breathing बताएंगे। or breathing very fast, and difficulty swelling, tightness in your throat and hoarse voice, यस, काफ़ी and सही बताया इन्होंने। dizziness आती है, चक्कर वगैरह, हाँ। फेंट फीलिंग फेंट होता है, हम्म। और स्किन पर दैट्स फील cold to the touch, हम्म। and wheezing, coughing, noisy breathing,
इस तरीके यस के सिम्टम्स नजर आते हैं। यस वेरी गुड। तो काफ़ी सही बताया नफीस जी ने। एनाफाइलेक्सिस में 2 से ज़्यादा सिस्टम इन्वॉल्व होंगे और कुछ मिनट सेकंड में ही हो जाएंगे, है ना, 2 घंटे बाद नहीं होगा। तो इसमें जैसे अपने सांस लेने का सिस्टम है, हार्ट वाला सिस्टम है, पेट वाला सिस्टम है, चमड़ी वाला सिस्टम है, 1 से 2 से ज़्यादा सिस्टम तुरंत मिनटों में। ठीक है, तो सांस वाला सिस्टम आया मतलब वो कहेगा कि मेरे गले में सूजन जैसा लग रहा है, सांस लेने में नहीं आ रही है ना। उसको जैसे दमा का मरीज होता है ना, ऐसे करेगा वो कि सांस रुक गई है। चमड़ी पे दापड़ बन जाते हैं ना, जैसे मधुमक्खी काटती है ऐसे गोल गोल निशान, ऐसे होने लग जाएंगे उसको। तो ये दो दो सिस्टम हो गए। या फिर आप देख रहे हो कि मरीज एकदम ही गिर गया, बीपी पल्स नहीं आ रहा है, उसका बीपी बहुत कम हो गया, तो हाइपोटेंशन में चला गया प्लस। फीलिंग टायर्ड एंड कंफ्यूज्ड। हाँ ऐसा हो जाएगा। दिमाग का सिस्टम चल गया, दिमाग में खून ही नहीं जा रहा उसका। हार्ट 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 कम काम कर रहा है, बीपी नहीं जा रहा, तो दिमाग दिमाग नहीं काम करेगा तो चक्कर जैसे आ रहा है वो एकदम गिर जाएगा। ठीक है, तो ये सब वो अचानक हो जाए, है ना। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ दीपक जी, अपन पेशेंट को एडमिट करते हैं, देखते हैं, तो कभी भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगे ना कि जी सर। एकदम ड्रिप लगाया और मरीज का बीपी कम हो गया, बोलना बंद कर बीपी दिया, फॉल हो जाता है। हाँ सांस लेने में हाँ तकलीफ होने लगी, चमड़ी पे ऐसा होने लग गया, तुरंत एड्रेनलिन भरो, बिना डाइल्यूट वाइल्यूट करके लगा दो उसको आईएम। ठीक है, ये जरूरी है। अगर कुछ आई मिनटों एम। में, हाँ आईएम लगा दो। कुछ मिनटों में कुछ नहीं किया तो उसके बाद कुछ नहीं कर पाएंगे, जी है ना, ये जरूरी है। सो सबसे पहले एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन, मुंह में कुछ फंस तो नहीं रहा है ना, सांस ले रहा नहीं ले रहा, बीपी सही नहीं, ये और ना इसमें अपन एड्रेनलिन आईएम लगाएंगे अनडाइल्यूटेड, फोड़ना जी सर। उसमें डिजोल्व करना नहीं, डायरेक्ट आईएम ये लगा देते हैं। बाकी आपको जी ऑक्सीजन सर। लगानी पड़ेगी, सालबुटामोल का आप वो नेबुलाइजेशन लगा सकते हो क्योंकि सांस में दिक्कत रहेगी। उसके पाँव ऊंचे कर देंगे, जी सुपाइन सर। लिटा के पाँव ऊंचे कर देंगे, फ्लूइड लगा देंगे मरीज को। और बाकी आप इसके बाद तुरंत से एविल डेक्सोना हाइड्रोकोर्टिसोन ये लगाना है। तुरंत जो भी फर्स्ट रेफरेंस यूनिट है जैसे सेटेलाइट है वहाँ रेफर करना है, एक फॉर्म में लिखना है कि ये एफ आई हुआ है, आगे सबको इन्फॉर्म करना है। सो इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन 100 mg, इंजेक्शन क्लोरफिनामिन एविल, इंजेक्शन नॉर्मल सलाइन, है ना, 2-4 बोतल लगा देना है, 2 लीटर। और यदि शुगर भी चेक करनी है कहीं ग्लूकोज की कमी से तो नहीं हुआ तो डेक्सट्रोज लगा देना है। कई बार क्लोरोक्विन लगाते हैं, क्विनिन लगाते हैं, वो ग्लूकोज को कम कर देती है। तुरंत अपनी ट्रेल आनी है जिसमें एम्बू बैग हो, है ना, फेस मास्क हो, ऑक्सीजन सिलेंडर हो, कैनुला हो, सिरिंज हो, ये सब वहाँ पे लाना पड़ेगा। बीपी ऑपरेटर से फटाफट से देखना पड़ेगा, ये इमरजेंसी है, कभी भी किसी भी दवाई से हो सकती है। होने के बाद अपने पास जवाब नहीं रहेगा, इसलिए पहले से रेडी होना पड़ेगा। तो अपना इंजेक्शन वहाँ होना है, एड्रेनलिन रखा हो, एड्रेनलिन रखा हो तभी कोई इंजेक्शन लगाना शुरू करना है, इस तरीके से। तो आज अपन ने देखा मर्करी स्पिल का मैनेजमेंट, एईएफआई किट, है ना, एनाफाइलेक्सिस किट, ओरल केयर, ये 4 टॉपिक आज हमने पढ़े हैं। और हमारे साथ पीएससी ससलाव से भी जुड़े हैं, वहाँ के स्टाफ ने काफ़ी इंटेलिजेंसी से जवाब दिए हैं, और हमारे त्रिलोक जी और सुखना सिस्टर ने भी काफ़ी अच्छा बताया है। तो डोनिंग डोफिंग भी अपन ने रिवाइज की है, इनकास की फुल फॉर्म भी देखी है। अब इस सेशन को ख़त्म करने से पहले एरिया ऑफ द कंसर्न, इनकास के जो 8 एरिया ऑफ द कंसर्न है वो रिवाइज करते हुए यहाँ से जाएंगे। तो जिनको जो पता है वो बताते जाएंगे। कौन कौन से एरिया ऑफ कंसर्न है? और सर्विस प्रोविजन है, यस पेशेंट राइट, यस इनपुट, यस सपोर्टिव सर्विस, गुड क्लिनिकली सर्विस, यस इन्फेक्शन कंट्रोल, यस, एक बज गया। और क्वालिटी मैनेजमेंट, और यस, इनपुट, इनपुट का मतलब क्या आउटपुट, होगा? आउटपुट, आउटपुट। आउटपुट। चलो सुखना सिस्टर बताओ फटाफट। सर्विस प्रोविजन, यस पेशेंट राइट, यस इनपुट, यस सपोर्टिंग सर्विसेज, यस डायग्नोस्टिक सर्विसेज, यस, और इन्फेक्शन कंट्रोल, इन्फेक्शन कंट्रोल, और क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट, आउटपुट। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आउटपुट इंडिकेटर। आउटपुट इंडिकेटर, यदि ये टाइम सुटेबल नहीं है तो किस टाइम आप दिन में 15 मिनट निकाल सकते हैं वो ज़रूर से बताएं। सिर्फ इनक्वास के लिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए, अपने स्किल के लिए भी ज़रूरी है, ताकि अपनी खुद की भी सुरक्षा हो, कभी अपने को पता हो, मरीजों को भी सुरक्षा हो, सही इलाज मिले, है ना। यदि 8 बजे का टाइम सूट नहीं कर रहा है तो टाइम पहले बता सकते हैं, बट अटेंडेंस ज़रूरी है। और यहाँ पर हम एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं ना, आप भी पढ़ाना सीखें। जो भी टॉपिक लाएं चाहे लिख के लाएं, लिख के बोलें, देख के बोलें, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं से बोलने का डर हटेगा तो जो भी असेसर आएंगे उनके सामने अपन कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे। आज आपने मरकरी यस स्किल में सर। कुछ तो देखा, कुछ तो दिमाग में आएगा। और जब भी चीज़ें बोल रहे हैं यस ना कि सर। अपन
अंधेरे में कोई चीज ढूंढ रहे हैं तो आपके दिमाग में अंधेरा और चीज ढूंढने का सीन आना चाहिए, है ना। मरकरी मैंने आ बोला जाएगी। चम्मच से काम में नहीं लेना है, चाय चाय बनाते टाइम ठीक है चम्मच सर। हाथ में आती है वो दिमाग में आना चाहिए। जो चीजें बोल रहे हैं यस वो सर। दिमाग में आएगी तो ज़्यादा लंबे टाइम तक याद रहेगी। और जो सीख रहे हैं वो दूसरों को सिखाने की कोशिश करें, जब भी फ्री बैठे हैं, मरीज नहीं आ रहे हैं, एक दूसरे को बताएं कि कल की क्लास में मरकरी का स्पिल किट हुआ था, अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब मैं डॉक्टर संदीप जी से आग्रह करूँगा कि वो भी हमें गाइड करे कुछ। जी बॉस, जो आज का जो भी टॉपिक था आपने बहुत अच्छे से समझाया है, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। तो जो भी है फिर अब अगले सेशन में आप वो बताइएगा टॉपिक जो भी रखेंगे, टॉपिक है, हम टॉपिक भी पहले आपको अनाउंस तैयार कर करके देंगे। लाएंगे अगर आप। हाँ हाँ। सो थैंक यू सो मच, है ना, कल जुड़ते हैं फिर नई क्लास में। थैंक यू सर।